कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी एमपी पीएनएसटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप काउंसलिंग का वेट कर रहे थे तो आपको पता ही होगा एमपी पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है बहुत टाइम बाद वो चालू हो चुकी है। और बच्चों को बहुत डाउट थे सर एमपी पीएनएसटी के जो डीएमई कॉलेजेस थे, डीएचएस कॉलेज थे, चाहे आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना हो चाहे गवर्नमेंट में लेना हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट हमें बता दीजिए, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बना दीजिए। तो इस टाइम पे क्या था, कोई भी लिस्ट जारी अभी तक नहीं हुई। लेकिन अभी आपका जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस की जो कॉलेज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी जो डीएमई और डीएचएस की जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट कौन सी, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये लिस्ट देखनी है बच्चों तो आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ठीक है, फेवरेट ब्राउज़र में आपको पता ही गूगल क्रोम ही होता है बेसिकली हर इंसान का। तो जैसे ही आप अपना इस ब्राउज़र में आएंगे, जैसे मैं क्रोम यहाँ पे चालू कर लेता हूँ, क्रोम चालू करने के बाद आपको यहाँ गूगल पर टाइप करना पड़ेगा DME। क्या करना पड़ेगा बच्चों, DME यहाँ पर टाइप करना है आपको। ठीक है, DME। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे DME टाइप करेंगे आपको यहाँ पर आपको जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी DME MPNRC वाली, इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इस प्रकार का पेज, आप मुझे पता है आप अपने फ़ोन में ही यूज़ करेंगे तो भी इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर आप पीसी में देख रहे हो तो पीसी में भी लगभग आपको सेम एज इट इज़ देखने को मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। आप बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको MPNRC में जाना पड़ेगा। किसमें, MPNRC में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आने के बाद आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो MPNRC का जो पूरा पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में बच्चों कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसीज ऑफ जीएनएम नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग MP स्टेट कंबाइंड BSc एंड जीएनएम नर्सिंग। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो ये PDF है, जो ये नोटिस है आज जारी किया डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होने लगेगा, डाउनलोड हो करके ये पूछेगा भाई आपको किससे ओपन करना है। जैसे मैं गूगल ड्राइव से ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर गूगल ड्राइव से ही ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना, जो सबसे ऊपर वाली नोटिस है वो जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज है। जैसे आप देख पाओगे, जैसे आप डाउनलोड करोगे बच्चों यहाँ पे जीएनएम PBT लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं है, वो जीएनएम प्राइवेट कॉलेज की है। किसकी है, प्राइवेट कॉलेज की है, वो भी किसकी है, जीएनएम कोर्स के लिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो आपको दोबारा से लिस्ट देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लिस्ट देखनी पड़ेगी, बीएससी नर्सिंग वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर आप जीएनएम आपको करना है तो यहाँ पर जीएनएम प्राइवेट के कॉलेज आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको किसी अदर कोर्स की देखनी है, लाइक आपको नर्सिंग की देखनी है, बीएससी नर्सिंग की, या फिर आपको जीएनएम की ही गवर्नमेंट कॉलेज देखनी है, क्या देखनी है, गवर्नमेंट कॉलेज देखनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे देखना है। नीचे सेकंड ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट लिस्ट फॉर जीएनएम नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग MP PNST करके लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, फिर से डाउनलोड होगा। फिर से डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा हमारे गूगल ड्राइव में। ठीक है, मे बी आपके पास कोई अलग ब्राउज़र होगा, कोई अलग ओपनिंग सॉफ्टवेयर होगा तो वो उसमें डाउनलोड होकर के ओपन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन करने के लिए मांगा, मैंने जस्ट वंस किया। देन आफ्टर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉलेज है ये जीएनएम के कॉलेज है। ठीक है, ये सारे के सारे ये भी जीएनएम के कॉलेज हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें बच्चों ये जीएनएम के सारे जो पहले मैंने PDF दिखाई थी, ध्यान देना बच्चों, जो मैंने PDF पहले दिखाई थी उसमें जीएनएम के सारे प्राइवेट कॉलेज थे। क्या थे, जीएनएम के प्राइवेट कॉलेज थे। और इसमें आपके जीएनएम के, किसके, जीएनएम के गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना। अब हम इसके बाद देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए कंबाइंड जो आपका है उसके लिए क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, फिर से नहीं मतलब अब बार बार तो आप देख ही ले रहे हो भाई कहाँ पे क्या है, तो आपको कौन से लिंक पे क्लिक करना है आप एक बार में ही डिसाइड कर लेना, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे कंबाइंड वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंबाइंड सेक्शन वाला, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है। स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दी गई है और ये बीएससी नर्सिंग की है। किसकी है बच्चों, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है। टोटल अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग के लिए MP PNST ने कितनी टोटल सीट की है, वो
वो 1340 सीटों के करीब में आपकी 1340 सीटों के करीब में सीटें हैं जिनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करूँ कितनी 1340 के आसपास सीटें हैं, जो कि बहुत कम है। और एमपी इतना बड़ा राज्य है जिसमें टोटल 1340 सीटें देना बहुत ही कम है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज़ पता चल गई हुई कैसे आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी आप कैटेगरी कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉलेज देखना हो तो जैसे यहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग सिविल हॉस्पिटल सिरोनी है, डिस्ट्रिक्ट सिरोनी है। बीएससी कोर्स के लिए 60 सीटें हैं टोटल। ओपन कैटेगरी की 14 सीटें हैं, सैनिक कैटेगरी की 1 है, फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट है और एफएफ की 0 सीटें हैं। टोटल 16 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। किसकी हैं? टोटल 16 सीटें अवेलेबल है। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी थी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, और बगल में अगर जब हम स्लाइड करेंगे यहाँ पे ओबीसी का दिखा देगा। किसका दिखाएगा? ओबीसी का दिखाएगा, फिर देर एससी का दिखा देगा, फिर एसटी का दिखा देगा। तो सारी कैटेगरी वाइज आप सारी सीटें यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हो। मुझे लगता है आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे किसी भी प्रकार को लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा डाउट रह गया है जो मैंने इस वीडियो में क्लियर नहीं किया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।